हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 47.53% का रिटर्न दिया है। 3 साल का जो रिटर्न है वो 21.41% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न है 25.12% का और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.36% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये भी हमारा मेन चैनल है। तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें अभी 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है और इसमें काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर इस चैनल को भी विजिट कीजिएगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 150 रुपया 50 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 17,267 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,125 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,71,864 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 51% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,79,846 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 96% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,530 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,78,963 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,06,643 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 66 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, संवर्धन मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99% और कैश पे है 1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34.6, अदर्स पे है 20.4, एनर्जी पे 9.6, ऑटोमोबाइल पे 8.2, टेक्नोलॉजी पे 8.7, हेल्थ केयर पे 7.3, कंज्यूमर स्टेट पे 7.2 और कैपिटल गुड्स पे है 5%।
यानी कि अगर आप डीएसपी टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप डीएसपी टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.02 और पीबी रेशियो 3.46। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें डीएसपी टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएसपी टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 47.5, 3 साल में 21.4, 5 साल में 25.1 और एनुअल है 19.4 का। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.2, 3 साल में 19 और 5 साल में 21.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपको इस तरीके का टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड देखना और इससे अच्छा रिटर्न, तो यहाँ पे 3 ऐसे अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसके आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। एक तो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ। तो ये आप 3 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के, लेकिन इनका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने के बाद। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहित सिंघानिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 150 रुपया। डीएसपी टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।